नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त नवीन और आप हैं एड वीज़ा के यूट्यूब चैनल पर। हम लोगों के साथ यहाँ पर फिर वही नाम नहीं ले रहे हैं और ये यूके का इनका वीज़ा निकला है और ये अपील के बाद निकला है। तो पहले अप्लाई हुआ, रिफ्यूज़ हो गया, उसके बाद ये अपील की और अपील के बाद ये इनका वीज़ा इनके हाथ में है। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक आपको। और फिर ये कहेंगे जी, आप एक तो प्रोफाइल पहले बताएं। आपका एक तो डेयरी फार्म था जो, और डेयरी फार्म के साथ में हमारे क्या था, एक एग्रीकल्चर था। तो आप पहले जब मेरे पास आए थे तो मैंने आपको बताया था शायद कि आपको ये चीज़ें मेंटेन करके चलनी है। काफ़ी टाइम पहले आप मेरे पास एक बार आए थे। तो अकाउंट्स इनका जो था वो कुछ भी नहीं था। उसके बाद जब आए तो इनको बताया कि भाई ये इस हिसाब से आप मेंटेन करो। जब मेंटेन करते हो तो 6 महीने में आपकी मेंटेनेंस प्रॉपर हो जाती है। मेंटेन होने के बाद हमने फाइल लगाई तो वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया। वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया तो नहीं, फाइल आपने बाहर से लगाई थी? नहीं, आप यहीं से लगी थी। अच्छा, फाइल हमारे यहाँ से लगी, फिर रिफ्यूज हो गया। रिफ्यूज के बाद मैंने चैलेंज डाला। चैलेंज के बाद फिर वो जब वीज़ा आया तो एक खुशी हमें भी है। और क्या कुछ कहना चाहेंगे, लोकल जो हमारे यहाँ 5-6 डिस्ट्रिक्ट हैं, वो जो बाहर जा रहे हैं या मोहाली में जाके लूट रहे हैं, लूटना ही है बड़ी बड़ी फीस दे के और उनके बड़े बड़े ऑफिसों में जाके, तो उनको क्या कहना चाहेंगे आप? यही कहना चाहेंगे कि अगर आपने कहीं भी फाइल लगवानी है तो आप एक बार एड वीज़ा से संपर्क जरूर करें, क्योंकि ये मेरा दूसरा पासपोर्ट है। इससे पहले एक और पासपोर्ट था जिस पे मैंने 2007 में स्टडी वीज़ा अप्लाई किया था इंग्लैंड का। हाँ जी, और ये पुनः मेरा देखो आज कौन से साल में पूरा हुआ है, 2023 में जाके। हाँ जी, मतलब 16 साल के बाद। उससे पहले मैं बहुत एजेंटों के पास गया, पैसे खराब किए और कुछ नहीं किया जी। पैसे खराब हुए कितने हो गए मेरे अंदाजा? पैसे हो गए जी उस टाइम 2007 में कम से कम 5-6 लाख रुपए। बताओ, मतलब भी फीस से कट के मान लो, फीस चली गई, पैसे वापस आ गए। एक और फ्रॉड चला हुआ है, अभी मेरे को देखा था मैंने, 98 लाख के 98 करोड़ के आसपास का मोहाली में फ्रॉड चल रहा है। वो क्या करते हैं, फीस पूरी ले लेते हैं, उसके बाद वो वापस जब देनी है तो आधी फीस देंगे, आधी फीस अपने पास रख लेंगे कि जी कॉलेज ने नहीं दी, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। तो ये भी बड़े बड़े फ्रॉड चल रहे हैं। तो जो लोग भाई यहाँ से लोकल एरिया से उठ के आप मोहाली चंडीगढ़ जा रहे हो, मैं आपको साफ सा एक आइडिया बता देता हूँ। आप लोग ये इन चक्रों में मत फंसना जो फीस वाले पहले दे के ये करना है वो करना है। भाई फीस अगर दे रहे हो तो कभी किसी आदमी को मत देना, डायरेक्ट आप कॉलेज को देना या यूनिवर्सिटी को देना। ये है एक जेन्युइन तरीका। आपके सेविंग अकाउंट में कितने पैसे थे? 9 लाख रुपए जी। 9 लाख सेविंग में थे। हाँ जी। और हम लोगों के पास कोई ITR वगैरह कुछ लगवाई? ITR आपने ही बनवाई थी जी, आपके हिसाब से ही बनवाई? मेरे हिसाब से तो बना हुआ था। ठीक है। रिफ्यूजल कहाँ कहाँ की? रिफ्यूजल है जी जापान, ग्रीस और 2 बार USA। 2 बार USA। हाँ जी। ठीक है। इससे पहले स्टडी वीज़ा रिफ्यूज हुआ था एक बार, जब मैंने फाइल लगवाई इंग्लैंड की, टूरिस्ट वो भी रिफ्यूज हो गया। अब PAT के बाद आया 3 महीने के बाद, तो उनकी पास भी हो गई। नहीं, परमात्मा की भाई, अपना तो कुछ नहीं। चलो ये हो गया है। और ट्रैवलिंग की ठीक है, मैंने अभी ट्रैवल हिस्ट्री अभी इनकी देखी तो पासपोर्ट में ट्रैवलिंग का ठीक है। मतलब आपका कहाँ कहाँ की ट्रैवल हो चुकी है? थाईलैंड, मलेशिया, दुबई, सिंगापुर, तुर्की, वियतनाम, तुर्की, सर्बिया जी, अभी कोरिया गया था जी मैं। कोरिया, हाँ, हाँ जी, तो अभी वापस आया आए। से निकला था वीज़ा। चलो वो भी घूमते फिरते निकलता रहता है तो चलते रहते हैं। बाकी खुशी है बहुत हमें इस बात की कि भाई लोकल एरिया को हम लोग कुछ हद तक बचा पा रहे हैं जो बाहर जा रहे हैं उनसे। तो फिर ये कहूँगा कि सर्विस के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर्विस बहुत अच्छी है जी। मान लो मैंने खुद, मेरे को 1-2 बार विश्वास नहीं हो रहा था कि वीज़ा आएगा या नहीं, लेकिन मैडम बोलते रहे कि आपका वीज़ा आएगा, लेकिन मैं दूसरी कंट्री चला गया फिर भी। हाँ, घूमने के लिए। हाँ जी, लेकिन उसके बाद पता लगा तो वीज़ा आ ही गया जी, ये फिर डालने का। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं नहीं जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो विश्वास। सबसे बड़ी बात यह है जी, ये वीज़ा मेरा 20-25 हज़ार रुपये में आया है, मतलब चैलेंज समेत। और यही पासपोर्ट है वो जिसको मैं 22 लाख रुपए में दे के आया हूँ। देखो फिर भी वीज़ा नहीं लगा जी। फिर भी नहीं लगा तो मेरे बहुत बड़े 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 एजेंट बैठे हैं जी, नाम तो ले नहीं सकते। नहीं, उनसे भी मेरा पासपोर्ट वापस आया हुआ है। अब बताओ, मतलब वही है भाई, लोकल एरिया के जो है, आपको यही कहूँगा एक बार आके मिल लो। हाँ जी, कम से कम आपको एक रास्ता दे देंगे भाई। रास्ता देने के बाद अगर रिफ्यूज भी हो जाए ना तो हमारे पास एक चैलेंज का ऑप्शन होता है कि कम से कम मेरे हिसाब से फाइल तैयार हुई है तो फिर मैं चैलेंज अपने हिसाब से करके कोशिश कर सकता हूँ। अच्छा, पहले कभी बोला कि 100% वीजा दे देंगे हमने? कभी नहीं बोला जी आपने। आपने बोला 1% किसी का भी नहीं।
बिल्कुल, हाँ जी। मतलब मोदी का भी रिफ्यूज हो गया भाई, तो और हमें विश्वास था तभी अप्लाई किया, फिर मेरी रिफ्यूज आई, फिर भी मैंने विश्वास नहीं तोड़ा जी, दोबारा आपके कहने से फिर चैलेंज में बढ़ा हाँ है। जी। बिल्कुल, तो और हमारी भी आ गए। कोशिश यही होती है कि हर चीज को हम प्रॉपर मेंटेन करें, ताकि मेरे को पता है भाई कहाँ कहाँ क्या क्या चीजें पकड़ेंगे। अगर वो पकड़ते भी हैं तो उनको पहले ही हम काट निकाल के रखते हैं, उसके बाद वो चैलेंज में वीजे के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। बाकी आपने ट्रस्ट किया, इसका बहुत बहुत धन्यवाद है, क्योंकि लोकल एरिया में जहाँ बैठे हैं लोग ये सोचते हैं कि भाई इनको पता ही ना होगा, शायद बहुत लोग ये सोचते हैं। नहीं ऐसा मैंने देखा नहीं, मेरे हिसाब से तो पूरे वर्ल्ड मान लो इंडिया के अंदर आप ही हो एक ऐसी ब्रांच है जहाँ पर सच्चाई का काम हो रहा है। बस यही हमने रखा हुआ है, और यही एक इमेज रखनी है कि भाई ये कोई नहीं है भी कि मान लो अगर वीज़ा आ भी गया भी आप फ़ोन कर स्टाफ ने कि जैसे कहीं और करते हैं अभी आपका वीज़ा आ गया 15 लाख रुपए तैयार रखते हैं 20-25 हज़ार रुपये में मेरा काम हुआ है। अभी वो एक एक YouTube पे ही वीडियोस चल रही हैं उनकी, मैं नाम ले रहा हूँ, तो वो क्या कर रहे हैं कि वीजा जब आ जाए ना, पता लग गया कि वीजा आ गया, फिर वो फोन करके कहते हैं कि भाई आपके डॉक्यूमेंट्स की रिक्वेस्ट आई है, हम एडवोकेट हायर करेंगे, हमारा पैनल पे एडवोकेट है और वो आपके डॉक्यूमेंट्स वहां करेगा, लेकिन उसकी फीस जो है 1 लाख रुपए है। मतलब वो 1 लाख रुपए लेने का, हाँ जी लूटने का तरीका है। हाँ जी तो ये चीजें बहुत चली हुई है भाई, के पासपोर्ट आपका उनके पास जाएगा या रिजल्ट उनके पास जाएगा, फिर वो आपसे पैसा लेके और फिर आपको रिजल्ट देंगे। हाँ जी। बाकी आपका ट्रस्ट आपने हमारे ऊपर किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मुबारक हो। अभी घूम के आना, जिंदगी अपनी बनाना। नहीं अभी आपसे यहाँ की अच्छा, अभी तो और करके भी आगे आगे यूनिवर्सिटी में भी आपसे ही करवाएंगे। जरूर जरूर जी, परमात्मा ने चाहा तो जरूर आपका वहाँ भी हेल्प होगी। हाँ जी। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद थैंक यू, आपके पूरे स्टाफ थैंक यू सर।